अब ये कल एक न्यूमेरिकल हम बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद जो ये एक न्यूमेरिकल देख लो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड है, सब कुछ दिया हुआ है, यही तो शायद बताए थे हम, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, खैर देख लेते हैं एक बार। देखो दिया है वेल्ड की माप, वेल्ड की माप दिया है 6 मिलीमीटर, ठीक है। बोला है एक फिलेट वेल्ड की माप 6 मिलीमीटर है। यदि वेल्ड की प्रभावी लंबाई 60 मिलीमीटर हो तो वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या निकालना है, पी का मान निकालना है ना, पी निकालना है। और जहाँ पर अनुगेय अपरूपण प्रतिबल यानी कि जो तुम्हारा स्ट्रेस एफ एस का मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। पहले डाटा गिवन देख लेते हैं। वेल्ड की माप दी हुई है कितनी, 6 mm, ठीक है। उसके बाद दी हुई है प्रभावी लंबाई कैपिटल एल का मान 60 mm, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एफ एस का मान, ठीक है। अपरूपण प्रतिबल स्ट्रेस जो तुम्हारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब के का मान जो है, अगर ये नहीं दिया होता दोनों वैल्यू एफ एस और के का, तो हम मान लेते हैं कितना, के का मान 0.7 होता है, ठीक है। और एफ एस का मान होता है 110। सीधे जो है फार्मूला लिखेंगे हम सामर्थ्य का, पी इक्वल टू के एस एल इंटू एफ एस। तो के की जगह 0.7, एस की जगह 6 mm, एल की जगह 60 और एफ एस की जगह 110। सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सामर्थ्य होगी उस बिल्डिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है इस बार 150 गुणे 10 चपटी पतली गसेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। जो चपटी प्लेट है साइज है उसकी दी हुई है 150 गुणे 10 mm, ठीक है। चपटी प्लेट गसेट प्लेट के साथ, ये जो तुम्हारा नीचे लगा हुआ है ये तुम्हारा क्या है, गसेट प्लेट है, ठीक है। और मेन प्लेट ये है तुम्हारा, इसकी साइज़ दी हुई है 150 गुणे 10। अभी दोनों को आपस में वेल्ड किया गया है। अब कह रहा है कि यदि फिलेट पर तनन प्रतिबल, ठीक है, यदि फिलेट पर तनन प्रतिबल का मान 150 न्यूटन, ठीक है, और अपरूपण प्रतिबल 110, जो तुमको एफ एस का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 110, ठीक है। वो तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात करें। तुमसे जो है फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई इसमें पूछ रहा है अब सीधे, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ये जो तुम्हारी वेल्डिंग की गई है ये प्लेट एक है, ठीक है। इस प्लेट को और इस प्लेट को आपस में जोड़ा गया है यहाँ पर। अब इसको जोड़ा कैसे गया है, वेल्डिंग के द्वारा। अब जो वेल्डिंग की गई है ये तुम्हारा लेके कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये किया गया है प्लस ये किया गया है प्लस ये किया गया है, ठीक है। इमेज दिख रहा है सबको। अब देखो, अब इसमें हमें निकालना है आवश्यक लंबाई, यानी कि जो ये साइड वाला है, देखो इतना तो हमें पहले से पता है। ये जो लंबाई है ये क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 150, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में रहे दिया हुआ है, तो इतनी वेल्डिंग तो हमें करनी ही करनी है इस चौड़ाई तक, ठीक है, इस चौड़ाई तक करनी है। लेकिन हमें ये भी निकालना पड़ेगा ये कितना है, ठीक है। तो हमें जो टोटल लंबाई मिलेगी वेल्डिंग की, इतना प्लस इतना, यानी कि ए से लेकर बी सी और डी, ठीक है। हमें जो है पूरे लंबाई को निकालना होगा, कितना जो है वेल्डिंग करना पड़ेगा, जिसमें से हमें ये पता है कि इतना जो है 150 है पहले से, ये तो करना ही करना है, बस हमें ये मान निकालना है ये दोनों, ठीक है। तो हमें आवश्यक लंबाई जो है पता चल जाएगी, क्वेश्चन में ये निकालना है। अब जो डाटा गिवन है उसके आधार पे हम सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे जो है वैल्यू को हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एस का मान दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, वेल्ड की लंबाई गसेट प्लेट के साथ जो फिलेट वेल्ड दिया गया है वो दिया है 6 mm, ठीक है। ये तुम्हारा जो है यस का मान है 6 mm। इसके बाद दूसरा तुम्हें दिया हुआ है के और यस का मान, ठीक है, एफ एस का मान। एफ एस तुम्हारा दिया है 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एफ एस इक्वल टू 110। मैंने पहले भी बताया हुआ है तुमको कि एफ एस अगर नहीं दिया है तो हम 110 वैल्यू ले लेंगे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। उसके अलावा के का मान हम जो है एज्यूम कर लेंगे 0.7 होता है, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमें पता चल गई।
अब हमें निकालना क्या है, आवश्यक लंबाई निकालनी है, टोटल एल का मान निकालना है, प्रभावी लंबाई इसको कहते हैं। जो वेल्डिंग की प्रभावी लंबाई है वो हमें निकालनी है यहाँ पर देखो। ठीक है, अब वेल्डिंग की प्रभावी लंबाई के लिए फार्मूला तुम्हारे पास क्या होगा, ये देखो फार्मूला, ये फार्मूला था तुम्हारा। ठीक है, के एस एल इंटू एफ एस। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है जो फार्मूला तुम्हारा के एस एल और एफ एस, यहाँ से तुम्हें एल का मान जो है निकालना है। बाकी चीज़ें जो हैं तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई हैं, अब नहीं दी हुई हैं तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, हमारे पास फार्मूला है, हम इस फार्मूले पे चलना है। अगर हमें निकालना है एल का मान, तो एल के मान के लिए हम जो है ये फार्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल टू के एस एल इंटू एफ एस। के का मान पहले से पता है, एस का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ एस का मान दिया हुआ है, हमें एल निकालना है, पी जो है हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब पी के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो, पी हमें निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो पी इक्वल टू होता क्या है, एरिया इंटू स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे तुम्हारा स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए, है ना, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू ए होता है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रेस यस का मान दिया हुआ है 150, प्लेट पे जो तनन प्रतिबल दिया हुआ है कितना दिया है, 150। और एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तुम्हें दिया हुआ है 150 गुणे 10 दिया है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। देखो हमें जो है फार्मूला यूज करना है, हमें एल का मान निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वेल्ड है, वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, उस वेल्डिंग में प्रभावी लंबाई निकालिए वेल्डिंग की। पूरे प्रभावी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना पोर्शन प्लस ये इतना पोर्शन प्लस ये इतना पोर्शन। ठीक है, ये पूरा जो लंबाई होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो तुम्हारा कैपिटल एल होगा। बात समझ में आ रही है। अब यही तुम्हें निकालना है क्वेश्चन में। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला है तुम्हारा पी इक्वल टू के एस एल एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो है एस का मान दिया हुआ है, एफ एस दिया है, के दिया है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू तो हम रख लेंगे, के एस और एफ एस का। लेकिन यल हमें निकालना है, तो यल को एक साइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पी ज्ञात करना होगा। पी क्या होगा, पी क्या है, यहाँ पर फोर्स है या सामर्थ्य है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो उस प्लेट में जो स्ट्रेस तुम्हारा है वो कितना है, 150। ठीक है, तो स्ट्रेस की जगह हमने क्या रखा, 150 रख दिया, इंटू एरिया। एरिया ऑफ प्लेट कितना होगा, 150 गुणे 10, यहाँ निकाला है देखो, 150 गुणे 10, तो एरिया हो गया 1500 mm²। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जो पी का मान निकलेगा, ठीक है, वो होगा तुम्हारा कितना, 150 गुणे 1500 करने पे 2,25,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। पी का मान निकला है 2,25,000 न्यूटन। ठीक है, अब जब हमें पी पता चल गया तो बाकी चीज़ें पता है, तो यल निकल जाएगा फार्मूले से, निकल जाएगा सर। ये जो फार्मूला है तुम्हारा, देखो हमने पी निकाल लिया, वही तो नहीं पता था हमें, पी निकाल लिया हमें। एरिया इंटू स्ट्रेस करके, स्ट्रेस क्वेश्चन में तुमको 150 दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 150 गुणे, एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा प्लेट का 150 गुणे 10 करके। ठीक है, सीधे दिया हुआ है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया निकाल लोगे तो 2,25,000 पी का मान आ गया। तो अब फार्मूला हमें जब पता है, हमें एल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है सामर्थ्य का, पी इक्वल टू के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। ठीक है, तो इसमें एल को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, पी की जगह हमने पी निकाल लिया कितना, 2,25,000, के की जगह 0.7। ठीक है, एस की जगह 6 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एल हमें निकालना है, वैसे ही रख देते हैं। एफ एस की जगह 110 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 110, एफ एस का मान हम सीधे रख देंगे उठा के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल का मान कितना आया, यल का मान आएगा 487.01। जब कैलसी से तुम सॉल्व करोगे वैल्यू को, ठीक है, डिवाइड करके, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 487.01 के अराउंड। ठीक है, कितना समझ में आया सबको। हाँ। अब यहाँ पे कहीं किसी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट नहीं है ना, जिसको भी डाउट हो किसी को भी इसमें। हमारे स्क्रीन सही नहीं दे रहा है, नेटवर्क का हमारे में दिक्कत है।
वैसे आवाज बस सुन रहे तो हैं। तुम कल पूछोगे। क्या करे सर, नेटवर्क क्या करे सर, बताइए उसका प्रॉब्लम है तो अपना प्रॉब्लम बता दिया। अब प्रॉब्लम है, देखो हम कहानी बता दिए हैं, नहीं समझ में आएगा तो चलो ठीक है, कल सवाल लगाना पूछ लेना, ठीक है। ठीक। यस सर। अब और किसी को दिक्कत हो यहाँ तो पूछ ले, अभी मैं बता रहा हूँ। विष्णु, विष्णु को तो कोई दिक्कत नहीं है। विष्णुलाल, कृष्णा आगे पढ़ाए। तो देखो यहाँ से जब हम यल का मान निकाल लेंगे, अब यल है कहाँ पे, ये तो देखो यल का मान आया है 487.01 mm, ठीक है। सॉल्व करोगे एल का मान यहाँ से निकलेगा 487.01 मिलीमीटर, ठीक। अब 487 मिलीमीटर है कहाँ पे ये देख लो, ठीक है। ये जो प्लेट है तुम्हारा टोटल, जिसकी साइज है 150 गुड़े हाँ 10 mm, 10 mm इसकी थिकनेस है, बात समझ में आ रही है। 10 mm इसकी थिकनेस दी हुई है। अब यहाँ पर देखो हाँ। ये जो लंबाई इसकी 150, ये तो फिक्स है, यहाँ तो वेल्डिंग होगा ही होगा, ठीक है। इसकी ये जो लंबाई है इसको तो वेल्ड करेंगे ही करेंगे भाई, जो प्लेट रखेंगे इसको ऐसे जोड़ेंगे इसके साथ तो इतना तो वेल्ड करेंगे ही। अब इसको भी तो वेल्ड करना है, तभी तो जुटेगा आपस में, समझ में आ रहा है। तो अब इसको जो है जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इतना तो हमें पहले से पता है 150 है, लेकिन अब इसको निकाल लें और ये दोनों साइड निकाल लेंगे तो टोटल जो वैल्यू आई वो कितनी, यल है, कैपिटल यल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात। हाँ सर। जो हाँ सर। कैपिटल यल है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की है। अब इसमें जो है एक वैल्यू हमें पता है, इसमें एक वैल्यू पता है कि हमें ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी 150 है, ठीक है। 150 तो हमें पता है, बात समझ में आई। और टोटल लंबाई यल हमने निकाल लिया है, ये लेके यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके बी तक, यानी कि ये पूरा जो लंबाई है वो कितनी है, यल है कितना 487, और ये इतनी लंबाई है 150, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, अरे यार ए बी सी, फिर से देखो जैसे मान लो जो प्लेट को जोड़े हो, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा, इस तरह से जोड़े हो तो यहाँ से लेके यहाँ जोड़े हो, ये पोर्शन जोड़े हो, ठीक है। फिर ये पोर्शन जोड़े हो, फिर ये पोर्शन जोड़े हो, तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी तक वैल्यू जो है वो किसको क्या कर रहे हैं हम, यल कर रहे हैं, बात समझ आई। और बी से सी क्या है, बी सी बराबर है तुम्हारा 150, है ना। तो बी सी 150 है, और ए बी और सी डी बराबर होंगे, ए बी बराबर सी डी होंगे, होगा, ठीक है। तो अब हम जो निकालेंगे यल का मान जो दिया हुआ तुम्हें वो तुम्हारा 487 आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें ये भी तो दोनों निकालना होगा, ए बी और सी डी निकाल लें, या ए बी निकाल लें तो हम डबल कर देंगे तो पूरा लंबाई हमें जो है ए बी और सी डी का अलग अलग पता चल जाएगा, बात में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ सर। जो टोटल लंबाई है उसमें से पहले 150 घटा देंगे, ठीक है। तो 150 घटा देंगे तो हमें जो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 337 आएगा। तो 337 कितना है, 337 होगा तुम्हारा ए से लेकर बी तक, ठीक है, और सी से लेकर डी तक वैल्यू, और उसके बाद 150 अलग से था उसको तो हम अलग कर दिए हैं, बात समझ में आई, जी सर। समझ में आया बात। यस सर। हाँ, तो जो वैल्यू थी तुम्हारी ए बी सी डी, यहाँ से लेके ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 337, ठीक है। और ए बी सी डी बराबर है तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा 168 आएगा, समझ में आया। तो एक साइड का जो लंबाई है वो कितनी 168, और दूसरी साइड की लंबाई 168, बात समझ में आई। ए बी और सी डी की जो लंबाई है 168 मीटर की मानी जाएगी, या आया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आया।
अब जो है पूरे वेल्ड की लंबाई आई थी 487, जिसमें से सबसे पहले 150 घटाया, जो बी से लेकर सी तक की लंबाई थी 150। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है वो तुम्हारा क्या है, ए बी प्लस सी डी है। बात समझ आई? तो ए बी प्लस सी डी है, और दोनों ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो आधा कर देंगे तो क्या होगा, ए बी और सी डी की अलग अलग वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। यानी कि 168 जो है ए बी की भी लंबाई होगी और 168 सी डी की भी लंबाई होगी। बात समझ आई? जी तो पूरे वेल्डिंग में कौन कितना पोर्शन है, कितनी कितनी लंबाई में वेल्ड किया गया है, ये पता चल गया? यस सर। एकदम जान लो, यही सवाल एग्जाम में तुम्हारे आएगा। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में सेमेस्टर में एकदम एग्जैक्टली यही यही सवाल पूछेगा, यही फिगर बना के दे देगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देगा, फार्मूला यही रहेगा, सब कुछ तुमको ऐसे ही निकालना होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई डाउट किसी को भी हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो हम आगे पढ़ाएं कि रोकें? तो हम एक काम दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोग जो है इस सवाल को लगाना, ठीक वही सवाल है, एकदम बता दे रहे हैं, एकदम वही सवाल है, बस वैल्यू चेंज किया है, 150 की जगह 120 हो गया है। ठीक है, और प्लेट की थिकनेस 8 mm दी हुई है। बात समझ में आई? यस सर। सवाल में तुम्हारा जो वैल्यू दिया हुआ है सब कुछ उसी तरह है जैसे जैसे दिया था, बस एक चीज़ यहाँ क्या चेंज किया है, ठीक है, सीधे पी का मान दिया हुआ है 120। बात सुनाई? उस वहाँ पे क्या करते, पी का मान निकाल लेते स्ट्रेस इंटू एरिया करके, है ना। यहाँ पे सवाल में सीधे पी का मान उठा के दे दिया है। ठीक है, सॉल्व करना, यल का मान निकालना, यल बटा 2 करना, यल में से 120 घटा देना, क्योंकि 120 क्या है, साइज है प्लेट का। बात सुनाई? प्लेट की साइज जो है 120 गुणे 8 mm है। बात सुनाई? जी तो ये जो है सवाल तुम लोग सॉल्व करके हमको कल जो है बताना आ रहा है कि नहीं लगाने। ठीक, ठीक वही सवाल है जैसे मैंने पहला बताया इसके पहले, फिर हम आगे एक सवाल और बताएंगे इसके बाद तुम लोग तीसरा। ठीक है, नोट्स भेज दिए सर ग्रुप में। ग्रुप में भेज दो, सबको बोल दो इससे सवाल लगाएं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वो वाला सर सही नहीं था, जो इसका पहले वाला था अलग दिख रहा था। अलग दिख रहा था, दिखने से नहीं होता है, समझना पड़ता है, उसको बैठ के पढ़ोगे तब तो। लगाए हैं सर, जो आप बताएं अभी उसको भी इसको लगा दिए, नीचे वाला जो सवाल है सर। हम दोनों भेज दिए हैं। ठीक है, दोनों में पहले देखो, पहले इससे लगाना जो दिया गया है, मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, इससे कंप्लीट कर लेना, तो उसमें से प्रैक्टिस करना, अगर नहीं कहीं फंसेगा तो हमको बताना, हम फिर बता देंगे उसको। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। और बाकी महानुभाव लोग जो हैं उनका क्या हाल है? सर कब शेड्यूल? हाँ,
ये सर शादी के पहले ना बाल ब्रह्मचारी और बाल लंडचारी हो गए लंड